हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। आज हम कक्षा 10 का गणित करेंगे बच्चों। चैप्टर है हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो इसी चैप्टर को बच्चों हम कंटिन्यू करेंगे और इसमें काफी सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं आपकी 13.2 एक्सरसाइज के। अब देखिए, मैंने कुछ आपको होमवर्क के लिए भी दिया था, तो उम्मीद है आपने होमवर्क जरूर किया होगा। और किसी को कोई डाउट है तो आप स्टार्टिंग में ही पूछ लीजिए इस चैप्टर के रिलेटेड, या फिर कोई भी टॉपिक आप पूछना चाहते हैं तो। तब तक हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। तो बच्चों, आपके सामने चैप्टर का नाम है। अब देखिए, सीधा हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने कि एक गुलाब जामुन, ये आपको होमवर्क में दिया गया था, तो बच्चों उम्मीद है आप सबने ये किया होगा। जिसने भी नहीं किया है वो यहाँ पे ध्यान दें और इस क्वेश्चन को अभी हम साथ साथ सॉल्व करेंगे, साथ में सॉल्व करेंगे। तो इस चीज का बच्चों आप थोड़ा सा ध्यान से इस क्वेश्चन को करें। यहाँ पे क्या बोला गया है, फिर से हम क्वेश्चन रीड करते हैं और फिर से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे स्टार्टिंग से। तो यहाँ पे बोला गया है एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। ठीक है, इस चीज को हम लास्ट में कवर करेंगे, बाद में करेंगे। अभी हम पहले देख लेते हैं कि हमें निकालना क्या है और कैसे निकाल पाएंगे, स्टेप्स हमारे क्या होंगे। तो सबसे पहले आपको बोला गया कि 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी। ये पूछा गया है कि कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलनाकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं। तो बच्चों, जैसी आपको इमेज में दिख रही है, ऐसे गुलाब जामुन सबने देखे होंगे, खाए भी होंगे। तो ये गुलाब जामुन है। आपको पता है कि भाई ये बीच से कैसे होते हैं, बेलन के आकार के होते हैं, और दोनों साइड से क्या होते हैं, गोल होते हैं। तो ऐसा लगता है कि दोनों तरफ अर्धगोलाकार शेप है इनकी। तो ये पूरी शेप इन तीन चीजों से बनके मिलके क्या बनता है, एक गुलाब जामुन बनता है। इसकी आपको लंबाई दी हुई है 5 सेंटीमीटर, और क्या दी गई है, इसका व्यास दिया गया है 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, पहले तो वो चीज देखें। तो आपको बोला गया है कि 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी, ये बताना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक गुलाब जामुन में कितनी चाशनी है। तो एक गुलाब जामुन में कितनी चाशनी है वो कैसे पता लगेगा। ये गिवन है कि लगभग 30% चाशनी है। ठीक है, 30% क्या है, चाशनी है, चीनी की चाशनी होती है गुलाब जामुन में। मतलब 70% क्या होगा, 70% बाकी चीज जिससे बनती है गुलाब जामुन। तो आपको क्या निकालना है, अगर आप गुलाब जामुन का पूरा आयतन आप निकाल लो, वॉल्यूम निकाल लो, तो चाशनी प्लस और भी कुछ भी चीज होगी जिससे वो बना है, वो क्या आ जाएगा, आपका आयतन आ जाएगा। वो सारी चीज उसमें इंक्लूड होंगी, और उसका अगर 30% निकाल लेंगे उसके वॉल्यूम का, तो आपके पास क्या आ जाएगा, चीनी की चाशनी का आयतन आ जाएगा। इस तरह से इसको अप्रोच कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका आयतन निकालना पड़ेगा, और उसके लिए जो जो दिया है वो लिख लें ताकि मिस्टेक होने के चांसेस हमारे बिल्कुल कम हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले आपको गुलाब जामुन की लंबाई दी होगी। ये गुलाब जामुन फिर से बनाना पड़ेगा। दोनों सिरों पर क्या है, अर्धगोलाकार हैं। इसकी कुल लंबाई आपको दी हुई है, कितनी दी है, 5 सेंटीमीटर, और इसका व्यास है 2.8 सेंटीमीटर। ये चीज यहाँ पे गिवन है। अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि गुलाब जामुन की लंबाई यही दी है 5 सेंटीमीटर, तो इसको 5 सेंटीमीटर आप लिख सकते हैं। दूसरा क्या बोला गया है कि भाई यहाँ पे व्यास दे दिया गया है उसका, तो आप गुलाब जामुन का व्यास बोल सकते हैं, गुलाब जामुन का व्यास। गुलाब जामुन का व्यास यानी इसका डायमीटर।
ये है 2.8 सेंटीमीटर। अगर गुलाब जामुन का व्यास है तो गुलाब जामुन की त्रिज्या भी आपको गिवन होगी। गुलाब जामुन की त्रिज्या, त्रिज्या होती है, क्या होती है, रेडियस को हम त्रिज्या बोलते हैं, और इसको हम निकाल सकते हैं, व्यास का आधा होता है त्रिज्या। तो ये कितनी आ जाएगी, 2.8 का आधा कितना होता है, 1.4 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई। ठीक है, 1.4 सेंटीमीटर हो गई त्रिज्या। अब देखिए इसके क्या क्या पार्ट हैं, हम वो यहाँ पे मेंशन करने वाले हैं। तो एक तो ये बेलन है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये बेलन है। तो बेलन की हमें क्या निकालनी पड़ेगी, बेलन अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ तो ये बेलन है, इसका व्यास हमें पता है, मतलब इसका रेडियस भी हमें पता है कितना है, 1.4 सेंटीमीटर। इसके ऊपर जो अर्धगोलाकार है वो इस तरह से है, तो इसका रेडियस भी 1.4 ही होगा। ठीक, नीचे इसका अर्धगोलाकार है, मैंने इन सबको अलग अलग करके लिख दिया है, तो इसका रेडियस भी 1.4 सेंटीमीटर ही होगा, इन दोनों का हेमिस्फीयर का। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं गुलाब जामुन की जो त्रिज्या है वही त्रिज्या होगी किसकी, बेलन की। बेलन और अर्धगोले की त्रिज्या, जो गुलाब जामुन की त्रिज्या होगी वही इन दोनों की त्रिज्या होगी, आर से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये होगी 1.4 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया। अब देखिए हमें बेलन की ऊंचाई भी चाहिए, हाइट भी चाहिए, अगर हमें आयतन निकालना है तो हाइट कैसे निकाल पाएंगे हम, सिर्फ ये चीज चाहिए, इतनी चाहिए, तो मतलब जो इसकी कुल ऊंचाई दी गई है, कुल लंबाई दी गई है गुलाब जामुन की, उसमें से हमें एक तो ये पोर्शन और एक ये पोर्शन माइनस करना है, और ये दोनों कितने होंगे, ये और ये होंगे जो भी अर्धगोले की त्रिज्या है उसके बराबर होंगे। अर्धगोले की त्रिज्या है 1.4, तो हम 5 सेंटीमीटर से में से 2 बारी 1.4 घटा दे तो हमारे पास बेलन की ऊंचाई आ जाएगी। तो हम बेलन की ऊंचाई निकालते हैं। यानी हाइट इसको हम बोल सकते हैं, ये क्या होगी, 5 माइनस, अब 2 बारी माइनस करने से अच्छा तो है हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें 1.4 को, कितना आ जाएगा, 5 माइनस 1.4 इंटू 2 हो जाता है 2.8, और 5 में से अगर 2.8 माइनस हो जाता है तो कितना बच जाएगा, 2.2 सेंटीमीटर। ये होगा बेलन की ऊंचाई हो जाएगी, बेलन की ऊंचाई हो जाएगी। अब देखिए जो जो चीज जरूरी है गुलाब जामुन का आयतन निकालने के लिए, वो चीजें हमने यहाँ पे लिख ली हैं। अब हम क्या करेंगे, एक गुलाब जामुन का आयतन निकालेंगे। एक गुलाब जामुन का आयतन कैसे निकालेंगे, देखिए एक गुलाब जामुन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, ये हो जाएगा। सबसे पहले तो जो बेलन है उसका आयतन हमें निकालना पड़ेगा। बेलन का आयतन और उसमें प्लस करना पड़ेगा उसके जो ऊपर 2 अर्धगोले रखे हुए हैं उनका आयतन भी हम उसमें ऐड कर देंगे। 2 अर्धगोले इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और हम क्या कर देंगे, अर्धगोले का आयतन। तो एक अर्धगोले का आयतन निकाल के हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 अर्धगोलों का आयतन आ जाएगा। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला रखेंगे यहाँ पे। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, ये क्या हो जाता है, बेलन का आयतन का फॉर्मूला है।
प्लस 2 इंटू अर्धगोले के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, याद है किसी को? 2/3 पाई आर क्यूब। और यहीं पे अगर गोले का आयतन पूछा जाता तो क्या हो जाता? 4/3 पाई आर क्यूब। तो दो अर्धगोलों को मिला के भी तो एक गोला बनता है, हेमिस्फीयर बनता है, इसीलिए इसको अगर प्रॉपर आप मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो ये 4/3 ही आ जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे हमें अब सिर्फ वैल्यूज रखनी है और आंसर निकालना है। जो कॉमन आता है कॉमन निकाल लो, आगे इसको सॉल्व करो, बताओ क्या आंसर आएगा, इसकी आयतन क्या आएगी ये बताओ मुझे। तो स्टूडेंट्स, आया किसी का आंसर? किस किसने सॉल्व किया है? अपना हैंड रेज करके बताएं क्या आएगा एक गुलाब जामुन का आयतन। अच्छा, कैसे किया आपने ये? इसमें कॉमन क्या क्या आ रहा है? पाई आर स्क्वायर यहाँ पे मुझे कॉमन दिख रहा है, तो हम पाई आर स्क्वायर कॉमन लेंगे। क्या बच जाएगा? h प्लस 2 इंटू 2, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 इंटू 2 ये हो जाएगा 4/3 और r, सिर्फ r बच जाएगा यहाँ पे। अब हम इनकी वैल्यूज यहाँ पे रख सकते हैं, इनके मान रख सकते हैं। जैसे इसकी जगह रखेंगे 22/7, r की जगह रखेंगे 1.4, h की जगह रखेंगे 2.2, जो हमारी ये बेलन की ऊंचाई आएगी। तो इनकी हम वैल्यूज अगर रख दें, इनके मान रख देते हैं, तो देखिए 22/7 इंटू 1.4 और इसका वर्ग है। फिर ब्रैकेट के अंदर आ जाता है 2.2, ये हाइट है, प्लस 4/3 इंटू 1.4, ये रेडियस है, त्रिज्या है। इसमें से जितना होगा हम कट करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे और बाकियों को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे या मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4, मैंने स्क्वायर को खोल दिया है, 2.2 प्लस, अब इसको आप 4 इंटू 1.4 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो पहले आप 14 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 56 आ जाएगा, और बीच में फिर डेसिमल लगा सकते हैं, दशमलव लगा सकते हैं। अब क्या करेंगे? 7 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 दूनी 14, तो 0.2 आ जाता है। ठीक है, अगर इसमें कंफ्यूजन हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 1.4 है, इसके नीचे 10 लगा दिया तो ये 14 हो गया, और फिर 2 से आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, 7 से आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा ऊपर। इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली करेंगे तो बेटर रहेगा, आपके लिए भी टाइम सेविंग भी होगा। अब देखिए, इसको आप फर्दर अगर करेंगे तो 22 इंटू 2 कितना होता है? 44 होता है, तो ये 4.4 इंटू 14 यहाँ पे आ जाएगा। अब जो ब्रैकेट के अंदर है उसको आप इसमें सॉल्व कर लीजिए। तो हम क्या करेंगे? 3 एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे 3 का एलसीएम ले लिया तो 2.2 इंटू 3 प्लस 5.6, ये तो सिंपल एडिशन जो होता है वही किया हमने। उसके बाद 4.4 को 1.4 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले आप दशमलव यहाँ पे भूल जाएं, नॉर्मल जैसे संख्याओं को मल्टीप्लाई करते हैं वैसे किया कीजिए। तो 44 इंटू 14 कितना होता है? देखिए, 14 इंटू 4 56, 56, 5 यहाँ पे हासिल बच गई। 14 इंटू 4 56 प्लस 5 61 हो जाता है। अब दशमलव देखिए, एक डिजिट यहाँ एक डिजिट यहाँ है, मतलब हमें राइट की तरफ से 2 अंक छोड़ के फिर दशमलव लगाना है, तो यहाँ कहीं दशमलव आएगा। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? देखिए, इसमें 2.2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.6 प्लस 5.6/3 आप लिख सकते हैं। अब इसके बाद इन दोनों को ऐड कर दिए, 6.16 इंटू 6.6 कितना, 6.6 और 5.6 कितना हो जाएगा? यहाँ पे देख सकते हैं आप, 6.6 और 5.6, 6 प्लस 6 12, एक हासिल, तो 6 प्लस 5 11 और 1 12, तो ये आ जाएगा 12.2, 12.2 और नीचे 3 आ जाएगा। अब आप 12.2 को 616
इससे आप मल्टीप्लाई कर दें 6.16 से और देखें क्या आंसर आता है आपका। तो सबसे पहले 6.16 इंटू 12.2, पॉइंट को अभी रहने दें, नॉर्मली आप इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा ये 2 छिक 12, एक हासिल, 2 एकम 2 और एक 3, 2 छिके 12। फिर उसके बाद फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, और फिर अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 616 यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा। इनको ऐड कर देंगे तो 2 का 2, 3 + 2 5, और 3 + 6 9 और 2 11, एक हासिल, 2 + 1 3 और एक 4 और एक 5, 6 और एक 7, ये आ जाता है आपका आंसर। अब देखिए डेसिमल कितने अंक के बाद आएगा, एक डिजिट यहाँ है, 2 यहाँ है, मतलब हमें राइट से 3 डिजिट छोड़नी पड़ेंगी और दशमलव यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि आप बोल सकते हैं कि 75.15/3 आंसर आया है आपका। इसके बाद आप इसको 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, एक हासिल, 3 पंजे 15, फिर से 3 0 0 और 3 पंजे 15 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आ जाता है। मतलब हमें यह पता लग गया कि जो एक गुलाब जामुन है उसका आयतन कितना होगा। एक गुलाब जामुन का आयतन 25.05 सेंटीमीटर क्यूब होगा। अब 45 गुलाब जामुनों का आयतन कितना होगा, यहाँ पे देखिए इसको 2 तरीके से आप कर सकते हैं। या तो एक गुलाब जामुन में कितनी चाशनी है वो निकाल लें, 30% निकाल लें 25.05 का, या फिर पहले 45 गुलाब जामुन का आयतन निकाल लें और फिर उन 45 गुलाब जामुनों में कितना चाशनी है उसका 3% निकाल लें। इसी तरह से भी कर सकते हैं आप, आपकी मर्जी है, दोनों तरीके से आपका आंसर ठीक होने वाला है। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालते हैं कि भाई एक गुलाब जामुन का आयतन है 25.05। एक गुलाब जामुन का आयतन है 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। तो बताइए 45 गुलाब जामुनों का आयतन क्या होगा, 45 गुलाब जामुनों का आयतन कैसे निकालेंगे, इसको 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम क्या कर देंगे, 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25.05 को 45 से गुना कर देंगे, क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके हम इसका आंसर निकालेंगे। इसको 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 5 × 5 25, और 5 × 5 25 का 5 का 2 हासिल, 5 दूनी 10 और 2 12, इंटू 4 पंजे 20, और 4 पंजे 20 की 0, 2 हासिल, 4 दूनी 8 और 2 10 यहाँ पे आ जाएगा। फिर 5 एज इट इज, 2 एज इट इज, उसके बाद 5 और 2 7, यहाँ पे 2 1 1। दशमलव देख लीजिए, 2 डिजिट के बाद आप दशमलव लगाएंगे, डेसिमल 2 अंकों के बाद लगेगा, तो यहाँ पे आपका कितना आ गया, 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब आ गया आयतन 45 गुलाब जामुनों का। लेकिन क्या हमें यही आंसर निकालना था, नहीं, अभी क्वेश्चन बाकी है। हमें तो जो इसमें चाशनी है उसका आयतन हमें निकालना है, पता लगाना है कि भाई इसमें चाशनी कितनी है। तो चाशनी बस ये दी हुई है कि 30% चाशनी है, तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो चीनी की चाशनी है, चीनी की
चाशनी का आयतन। चीनी की चाशनी का आयतन कितना होगा? ये होगा 30%। किसका 30% होगा? 30% होगा कुल आयतन का। ठीक है, 30% होगा कुल आयतन का। कुल आयतन किस चीज की? 45 गुलाब जामुनों की। ठीक है, 45 गुलाब जामुनों की जो कुल आयतन है उसका 30% होगा। तो यहाँ पे आप इस तरह भी इसको लिख सकते हैं। हमें तो 45 गुलाब जामुनों की निकालनी है, तो 45 गुलाब जामुनों का कुल आयतन, 45 गुलाब जामुनों का कुल आयतन आप यहाँ पे लिखेंगे। तो 30% इंटू 45 गुलाब जामुनों का कुल आयतन अभी हमने निकाला था 1127.25। यही है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास अमाउंट आ जाएगा कि भाई कितनी चाशनी है चीनी की इसमें। तो इसको बटे 100 कर देंगे इंटू 0.25 यहाँ पे कर देंगे। एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगी और उसके बाद क्या बच जाएगा? 3 को आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे से। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्टली कर सकते हैं तो और अच्छी बात है, नहीं तो आप लिख के भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम डायरेक्टली करने की कोशिश करते हैं। 3 पंजे 15, एक हासिल, 3 दूनी 6 और 1 7, फिर 3 से 21, एक 2 हासिल, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो कितना आ गया? 3381.75 बटे 10 भी है। इस 10 को मत भूलना, नहीं तो मिस्टेक हो सकती है आपके आंसर में। और जो नीचे 10 है उसके बदले आप क्या कर देंगे? ऊपर एक दशमलव और लगा देंगे। तो 338.175 क्या जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब। तो अब पता लग गया कि चीनी की चाशनी का आयतन यहाँ पे कितना है? 338.175 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए क्वेश्चन पे चलते हैं वापस, और यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है। यही चीज पूछी गई है कि चीनी की चाशनी कितनी है। ठीक है, 45 गुलाब जामुनों में कितनी चाशनी होगी, यही पूछा गया है। तो हमने 45 गुलाब जामुनों की चाशनी का आयतन निकाला। इसको नोट डाउन करो। कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में तो आप पूछ सकते हैं। पहले हमने गिवन लिखा इसमें, उसके बाद हमने एक गुलाब जामुन का आयतन निकाला। ये इस टाइप के क्वेश्चन तो हम और भी कर चुके हैं। थोड़ा अलग कहाँ से आता है ये क्वेश्चन, वहां मैं बताऊंगा आपको। ये हम आयतन निकाल रहे हैं एक गुलाब जामुन का, जो कि आया 25.05। उसके बाद एक गुलाब जामुन का आयतन पता है तो 45 गुलाब जामुनों का आयतन हम निकाल सकते हैं। ये थोड़ा अलग हो जाता है आपका क्वेश्चन यहाँ से। और उसके बाद हमने चीनी की चाशनी का आयतन निकालेंगे किस में से? जो 45 गुलाब जामुन है उनमें से। तो कैसे निकाल सकते हैं हम? 45 गुलाब जामुनों का जो आयतन है उसका 30% हम निकाल लेंगे, और 30% हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमने 30% निकाला, कितना आया? ये आया 338.175 सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन किया है, उम्मीद है आपने अच्छे से समझा होगा, अच्छे से उसको नोट डाउन किया होगा। अब आपका काम यही है कि घर पे जाके इसको खुद से बिना देखे खुद से करके देखें इस क्वेश्चन को। अगर कर पाते हैं तो वेल एंड गुड। कोई डाउट होता है तो अगली क्लास में आप जरूर पूछें। इसी के साथ आज का सेशन हम खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।